नमस्कार, जीपी क्लाइमेक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के। तो यह पार्ट तीसरा है। अगर इससे पहले आपने 2 पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है बीपीएससी 2023 के नाम से बना है। इस वीडियो में हम यहाँ 314 नंबर से प्रश्न आगे के लिए बात करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए 314 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, केंद्रीय संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, नियत दिया गया है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है। तो क्या होता है? तो विधान परिषद होता है उच्च, जो है राज्य विधान पालिकाओं में विधान परिषद जो है उच्च होता है। अगला बात करते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में राज्यों में कौन सा राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 323 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, भारत का राष्ट्रपति। किसी भी राज्य का राज्यपाल हो तो उससे राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कौन देता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, ये जानती है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि उच्च न्यायालय के राष्ट्र कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र बदलाव संसद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि इन राज्यों के धारा 348(2) का प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान जो है 48(2) का प्रयोग करके उच्च न्यायालयों को हिंदी भाषा का प्रयोग को मान्यता दे दी है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पंचायत राज्य नगरपालिका सहकारी समितियाँ। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया। तो कहाँ किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, राजस्थान में किया गया। पंचायती राज प्रथम बार जो है कहाँ देखने को मिला था? तो राजस्थान में देखने को मिला था। यहाँ पर डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता ने किया। पंचायत की जो है किसने शुरुआत की? तो बलवंत राय मेहता पर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, विकेंद्रीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, बलवंत राय मेहता जो है जिसका सिफारिश किया था पंचायती राज व्यवस्था को, तो बलवंत राय मेहता ही थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता ही थे। राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं का 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी के तहत। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है 339 नंबर, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सरकार लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया गया जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा।
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, पंचायत ग्राम पंचायत यानी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला, अनुच्छेद 40 जो है निर्देश देता है राज्य सरकारों को। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों संगठित करने का निर्देश देता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। अनुच्छेद कौन देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी के आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, अशोक मेहता कमेटी। नागरिकता यानी सिटीजनशिप से बात करते हैं। 365 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, नागरिकता के बारे में बात करता है कौन? तो भाग 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश से संविधान से प्रेरित था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अमेरिका से संबंधित था। अगले बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत कि गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भाग 3 हो जाएगा, भाग 3। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, भाग जो है 3। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर भारत हमारे संविधान के सबसे अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, किसे शामिल किए गए हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 12 से 35 जो है मूलभूत अधिकारों के बारे में बात किया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला है, कौन सा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, व्यवसाय का अधिकार जो है गारंटी नहीं देता। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। क्या? तो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, यहाँ पर राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न यहाँ पर जो होगा। यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भाग 4 ए वाले मिलता है, यानी 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद बात करता है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को अनुच्छेद अनोखी का विशेषता कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, डी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, भारत द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान
के में से नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है किसमें? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भाग 4 में किया गया है, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है कि समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 387 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग नहीं किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की नहीं अलग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य से प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति की समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, एंग्लो इंडियन के द्वारा। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने की और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, संसद को जो है बुलाने का और रद्द करने का किसे है? तो राष्ट्रपति को है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, स्थानीय सरकार के मंत्री। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने से उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद की गठन होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 74। पहला प्रश्न ये है पर अगला प्रश्न कि इनमें से किस भारतीय संविधान राज्य में कभी भी राष्ट्रपति को शासन लागू नहीं हुआ? तो कहाँ नहीं हुआ? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है नहीं लागू हुआ। जो है भारतीय संविधान में राज्य में कभी भी राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं हुआ, तो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की उपस्थिति भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 400 नंबर प्रश्न कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो कौन थे? तो बीबी गिरी थे। कौन? बीबी गिरी। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा को नहीं चुना जा सकता है, यहाँ पर राज्यपाल चुनते हैं मुख्यमंत्री को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाता। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल थी। और प्रथम राष्ट्रपति में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, बराहगिरी वेंकटगिरी। बराहगिरी यानी वेंकटगिरी यानी बीबी गिरी थे चौथे राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर लोकसभा में किया जाता है, यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 408 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, 6 महीने तक अध्यादेश रहता है। अगला प्रश्न बात करते हैं। यहाँ दिया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 35 वर्ष के होना चाहिए।
अगला दिया गया है भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न दिया गया है अनुसार यानी कार्यों कार्यों का निष्पादन करेगा भारत पहला नागरिक होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक होता है। यानी भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो यहाँ पर संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा बिहार के राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 415 नंबर कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार के राज्यपाल से दिए थे, तब जो है राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है, तो कब, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया गया, तो किसे पराजित किए थे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर मीरा कुमार को जो है इन्होंने पराजित किया था, तब जो है 14वें राष्ट्रपति बने थे। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं 15वें नंबर की। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 419 नंबर, थोड़ा बड़ा है प्रश्न, छोटा कर देता हूँ। यहाँ देखिए, आप लोग देख लीजिए रोटेट करके, अगर नहीं दिख रहा होगा तो राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ए वाला क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति जो है यह है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर 420 नंबर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति के 5 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब की जाती है, तो कब की जाती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं, जिस दिन से पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से जो है 5 वर्ष के लिए गणना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला दिया गया है, एम वेंकैया नायडू। क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एम वेंकैया नायडू थे। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इससे पहले अब उपराष्ट्रपति से यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 424 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव तो कौन करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा ही किया जाता है, राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है दूसरे नंबर पर, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 427 नंबर, 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए कौन थे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गांधी थे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी हुए डैश पर विवाद का निर्णय लेता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला, उच्चतम न्यायालय लेता है निर्णय, किसी भी का विवाद हो जाए तो उच्चतम निर्णय लेता है लेने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 429 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 430 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला, संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, अभी हमने बात करके आया हूँ। अगले प्रश्न के बाद देखते हैं संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 432 नंबर, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1968।
अगले प्रश्न पर बात करते हैं, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो कौन नहीं रहे? तो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो है नहीं रहे हैं। बाकी M वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद अंसारी ये सब रहे होंगे। और यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल INC के थे, INC राजनीतिक दल के थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम था। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। कौन नहीं है? तो विधान परिषद जो है संसद का हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम सही हो जाएगा, संसद को प्राप्त है, राइट ऑप्शन डी। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, 2006। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा दिवालिया व संशोधन क्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्तीय लेन देन के रूप में अपनी स्थिति पहचान कर खरीदारों की राहत। तो यहाँ पर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय। अगला दिया गया है, OBC वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था, जिसने जो है 1993 में पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, रामानंदन समिति। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, वर्ष डैश में भारत के राज्य सभा द्वारा क्षतिपूरक वर्गीकरण को विधेयक पारित किया गया था? तो राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, 2016। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ग्रीष्म सत्र। अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाए? तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ग्रीष्म सत्र जो है यह जो है अलग है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य विधानसभाएं जो है ये संसद का अंग नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये सब विधानसभा का अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 448 नंबर, भारत के समेकित निधि वह निधि है जिसमें, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी वाला हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। क्या हो जाएगा? भारत की समेकित विधि वह विधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। तो बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 449 नंबर देखिए, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, संसद की मंजूरी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा होता है, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्न सदन लोकसभा होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन होते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राज्यसभा के पहले सभापति थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। अगला प्रश्न बात करते हैं। यहाँ दिया गया है
कि किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उसके विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 14 दिनों के भीतर लौटा सकती है। ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? ए वाला ही सही है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए प्रश्न बात करते हैं। अगला दिया गया है 456 नंबर, राज्यसभा की सदस्यता पाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 6 वर्ष। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, क्या? 250। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 वर्ष, 6 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, 25। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा से प्रश्न जितना बनते हैं देखते हैं यहाँ पर कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर लोकसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 462 नंबर, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, कौन लेते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यह देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक नहीं है या है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कौन सा? लोकसभा के अध्यक्ष ही चुनते हैं धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 14 दिन। यहाँ पर हमने बात किया था अभी। अगला प्रश्न दिया गया है, 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो यार राइट आंसर हो जाएगा ए वाला कि 16वां जो है चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा लोकसभा का स्पीकर रहा है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सुमित्रा महाजन जो है ये लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 17वीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम है? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या की सीटों जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, 1951 और 52 में किए गए थे। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 470 नंबर, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 545 होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन जो है 543 है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया देखते हैं यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, एम अनंतशयनम अयंगर। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 530 नंबर, सी वाला। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 20 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है ये वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 552। अधिकतम संख्या 552, लेकिन वर्तमान में 545 हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 2 मनोनीत किए जाते हैं, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता कौन करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, वीरेंद्र कुमार थे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर,
नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ दिया गया है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, मीरा कुमार को चुना गया था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट जो है दिया गया है 482 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं हो रहा है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, जो है श्री मनमोहन जी नहीं हुए रहे हैं लोकसभा के सदन। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, सांसद स्थानीय योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला 5 करोड़ रुपए है राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न यह दिया गया है, भारतीय लोकसभा के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार उपसभापति कौन थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, एम थम्बुदुरई थे। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो यानी यहाँ पर ओम बिरला है, राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है। अगला प्रश्न दिया गया है वर्तमान लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला है, राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, अभी बात किया। अगला दिया गया है वर्ष 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन होता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उदारी है? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्या है? लोकसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो राइट ऑप्शन 25 वर्ष जो है होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि है। अगला प्रश्न दिया गया है 492 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, अभी हमने बात किया, बिरला, ओम बिरला। अगला प्रश्न दिया गया है लोकसभा की बैठक का गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के लिए कुल सदस्यों की भाग होता है, कितना होता है? तो 6वां भाग होता है। कितना? लोकसभा में 6वां भाग, यानी लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या जो है 6वां भाग होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है। अगला दिया गया है लोकसभा का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, इंदौर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरी स्थान पर है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये सब कट जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, दिया गया है 496 नंबर कि लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ है, तो क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ये रहे पूरे पॉलिटी के प्रश्न, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए हों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।